हेलो दोस्त, मेरा नाम है शमसुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शमसुल फैशन डिज़ाइनर। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको कुर्ती कटिंग करना बताएंगे और इस तरह से आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से कुर्ती कटिंग कर सकते हैं। कटिंग के साथ साथ हम छोटा छोटा टिप्स बताने वाले हैं जिससे आपको आगे भी कटिंग करने में बहुत ही आसानी रहेगा। देखिए, इस तरह बैक पार्ट और बाजू दोनों निकाल सकते हैं। और इस साइड देखिए, इसमें दोनों तरफ बाजू निकाल सकते हैं। इसका ये जो वर्क किया हुआ है, इस साइड से भी बाजू आप निकाल सकते हैं और दूसरी साइड से भी बाजू निकाल सकते हैं। देखिए, देख सकते हैं इस साइड का जो गैप है और इस साइड का जो गैप है ये बहुत ही चेंज है। देखिए, देख सकते हैं छोटा बाजू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसका जो लंबाई है पहले उसको समझ लेते हैं। लंबाई इसमें हम कितना तैयार बना सकते हैं वो पहले देख लेते हैं। ये हम 44 इंची तक तैयार बना सकते हैं। अब इसमें अगर आपको हाइट कम करना है, जिससे कुर्ती का लंबाई कम करना है, तो आप किस तरह से कम करते हैं चलिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ ऊपर से इंची टेप को रखना है और जितना लंबाई आपको रखना है उससे 1.5 इंची आपको बढ़ा करके कटिंग करना है। चलिए इसके बारे में आगे समझाते हैं। पहले कटिंग करने से पहले इसको बराबर से 2 फोल्ड कर लेते हैं। जिस तरह से हम रेगुलर सूट या फिर कुर्ती कटिंग करते हैं, सेम उसी प्रकार से इसको 2 फोल्ड कर लेना है। इसको बिल्कुल बराबर से 2 फोल्ड कर लेना है। फ्रंट साइड जितना इसका वर्क किया हुआ है इसको बिल्कुल बराबर फोल्ड करेंगे। अब इसका गला नाप करके देख लेते हैं, फ्रंट गला कितना है। देखिए 6 इंची तैयार है, तो यहाँ आधा इंची ऊपर शोल्डर अटैच करने के लिए मार्जिन छोड़ करके और इसको कट करके निकाल लेना है। इस तरह से कटिंग करके निकाल लेंगे और इसका ये जो बना हुआ गला है इसको बिल्कुल बराबर कर लेना है। इस तरह से बराबर से छांट लेंगे। अब इसका जो मेजरमेंट है वो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद कटिंग शुरू करेंगे। कुर्ती का लंबाई जो रखेंगे ये 37 इंची रहेगा, चेस्ट 35 इंची, कमर 31 और हिप जो रहेगा ये 36 इंची रहेगा। बाजू जो रहेगा ये 18 इंची और बाजू का बॉटम यानी कि बाजू का जो मोहरी रहेगा वो 9 इंची रहेगा। ये हमने सूट से नाप लिया हुआ है, इसमें कहीं भी एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं देंगे। जितना ये मेजरमेंट है इतना हम तैयार बनाएंगे। अगर बॉडी से नाप लेकर के बनाते हैं तो चेस्ट और कमर में 3-3 इंची का लूजिंग देना है और हिप में 2 इंची का। इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। अगर सूट से नाप लेकर के बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप बॉडी से नाप लेते हैं तो चेस्ट में 3 इंची का लूजिंग डाल देना है और कमर में 3 इंची का। देखिए, पीछे का जो गला रहेगा ये 6.5 इंची रहेगा और सामने का गला 6 इंची। और इसमें बाकी का मेजरमेंट हमने नहीं लिया है, तो इस साइज का शोल्डर जो लेना है ये 14.5 इंची तक आप ले सकते हैं, 14 या फिर 14.5 इंची। तो हम मान लेते हैं 14 इंची इसका शोल्डर है और इसका आर्मल का जो गोलाई है उसको भी समझ लेते हैं। तो चलिए उसको हम मान लेते हैं 15.5 इंची। 15.5 इंची से लेकर के आपको 16 इंची तक आर्मल का गोलाई तैयार रख लेनी है। अब सबसे पहले तो इसका लंबाई का निशान लगाएंगे। यहाँ पर में इस तरह से इंची टेप को रखना है और जितना भी लंबाई रहेगा इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। आधा इंची ऊपर शोल्डर अटैच करने का मार्जिन और 1 से 1.5 इंची तक नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए मूढ़े का निशान 6.25 इंची लगा लेना है। कमर का निशान 14 इंची, हिप का निशान 20 इंची में इस तरह से निशान लगाते हुए ये सब निशान को सीधा कर लेना है। 35 इंची इसका सीना है, तो 35 का चौथा पार्ट लेना है, 9.25 इंची और यहाँ 2 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन। 31 इंची कमर है, 31 का चौथा पार्ट 8.25 और यहाँ 2.25 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन। हिप इसका 36 है, तो 9 इंची और यहाँ 1.25 इंची एक्स्ट्रा लेंगे और सेम निशान यहाँ नीचे लगा लेना है। अब इसका शोल्डर समझ लेते हैं। जितना भी तीरा रहेगा इसका हाफ करने के बाद अगर पीछे गला 6.5 और सामने गला 6 इंची रहता है तो 1 इंची आपको कम करके निशान लगा लेना है।
और यहाँ 2 सूत कम करके निशान लगाएंगे और आधा इंच शोल्डर डाउन करते हुए इस तरह से क्रॉस कर देंगे और शोल्डर वाले निशान को यहाँ क्रॉस फ्रंट वाले निशान से मिलाते हुए यहाँ गोलाई कर देना है सेम इसी प्रकार। अब शेप स्केल से इस तरह से ये सारे निशान को मिला लेना है। देखिए इस प्रकार आहिस्ता आहिस्ता निशान को मिला लेना है इस तरह से। अब इसका आर्मर का जो गोलाई है इसको नाप करके देख लेते हैं यहाँ फिटिंग वाली जगह से। देखिए 8 इंच इसका आर्मर का गोलाई आ रहा है, यानी कि 16 इंची। अगर 15.5 इंच इसका गोलाई मेजरमेंट में रहता है तो ये निशान थोड़ा सा ऊपर कर लेना है। अब इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ छोटा सा कट लगा लेना है और इस जगह में इस तरह से फ्रंट पार्ट कंप्लीट करने के बाद अब इसका बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो देखिए बाजू इस साइड भी निकाल सकते हैं और यहाँ दूसरी साइड भी बाजू निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो इसका बैक पार्ट कटिंग करेंगे। सेम इसी तरह से इसको भी 2 फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रख लेना है। अब यहाँ आधा इंची बैक पार्ट को बड़ा कटिंग करेंगे और शोल्डर वाले निशान सेम यहाँ लगा लेना है और यही निशान को यहाँ नीचे लगाएंगे और ये दोनों का आधा कर लेना है इस तरह से। आधा करने के बाद 3 सूत अंदर करके निशान लगाना है और इस तरह से गोलाई कर लेना है। गोलाई करने के बाद कटिंग कर लेना है। बाजू कटिंग करने के लिए जितना भी बाजू का लंबाई रहेगा उसमें कम से कम 2 इंची बढ़ा करके आपको फोल्ड करना है इस तरह से बिल्कुल बराबर करते हुए। इस तरह से 2 फोल्ड करने के बाद इसको 4 फोल्ड कर लेना है। 4 बार मोड़ लेंगे। अब इसको 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से। 4 फोल्ड करने के बाद एक तरफ सीधा निशान लगा लेना है कुछ इस प्रकार। अब जितना भी बाजू का लंबाई रहेगा इसमें 1.5 इंची प्लस करके आपको निशान लगा लेना है। आधा इंच यहाँ ऊपर शोल्डर अटैच करने का मार्जिन और 1 से 1.5 इंची नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ 3 इंची इसका हालत गिरा देना है, बाजू का हालत 3 इंची। अब ये दोनों निशान सीधा कर लेंगे। बाजू का जो बॉटम है 9 इंची, इसका आधा लेना है 4.5 और यहाँ 1 से 1.25 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन। आर्मर का जो गोलाई है उसका आधा करने के बाद 1/2 इंची कम करते हुए इस तरह से निशान लगा लेना है। अब इसको शेप स्केल से मिला लेंगे। देखिए देख सकते हैं इसमें सिलाई रहेगा और ये एक्स्ट्रा मार्जिन है। चलिए इसको भी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ फ्रंट पार्ट में आधा इंच से 1.25 इंची अंदर की ओर इस तरह से छांट लेना है जो फ्रंट साइड जाएगा और इस तरफ बैक साइड जाएगा। अब यहाँ छोटा सा कट लगा लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।